एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और अब हमारे साथ राजेश सहगल जी भी जुड़ गए हैं। उनका भी स्वागत करते हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुभ दीपावली, अच्छी मजबूती के साथ बाजार खुल रहे हैं, बताइए आपकी नज़र मुहूर्त में क्या दिला रहे हैं? शुभ दीपावली सबको। मार्केट जैसे कि अभी ओपन हुआ है, काफी अच्छे स्तर पर ओपन हुआ है और मेरा जो टॉप पिक है इस साल के लिए वो आईटीसी रहेगा। आईटीसी की अभी हाल ही में रिजल्ट्स आए थे और सारे नंबर्स अच्छे आए थे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पिक है। जैसे कि आप जानते हैं शॉर्ट टर्म में हमारा ज़्यादा ध्यान रखता नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पे हमारा फोकस रहता है। और आईटीसी एक कंपनी ऐसी है जिसको आप अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। और एक नाम अगर मैं देना चाहूँ तो वो होगा जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस अगर आप देखें तो हाल ही में स्टॉक में अच्छा करेक्शन भी हुआ है, तो इस लेवल पर, इस स्तर पर जियो फाइनेंस भी लेने लायक स्टॉक है। बिल्कुल, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटीसी दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। लेकिन एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोई नया निवेशक है और उसको एसेट एलोकेशन करना है, तो हाँ ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, अमेरिका में इलेक्शन होंगे कुछ ही दिनों में, तो कितना परसेंटेज इक्विटीज में डालना चाहिए, डेट में जाना चाहिए? कोई नए निवेशक जो आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय होगी? नहीं, ये बहुत ही एक डिफिकल्ट सवाल है। इसका एक साधारण सरल उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो नए निवेशक मार्केट में आ रहे हैं उनकी एज ग्रुप क्या है, इनकम ब्रैकेट क्या है, ये सब ये समझना होगा। उनका ओवरऑल फाइनेंशियल एलोकेशन क्या है, सब समझना होगा। बट एक थंब रूल के हिसाब से अगर मैं आपको आपको बताऊं तो पिछले 6 साल में मार्केट में तकरीबन 15 करोड़ नए निवेशक आए हैं, न्यू इन्वेस्टर्स। पहली बार मार्केट में डीमैट अकाउंट जिन्होंने खोला है। तो आई थिंक ये जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इनकी अगर आप एज प्रोफाइल देखें तो ये 25 से 35 साल की उम्र के बीच में सब हैं। उस लाइफ के उस स्टेज पर थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। तो मेरी राय ये रहेगी कि इक्विटी एलोकेशन आपका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। डिपेंडिंग आपके जो हालात हैं, आपके जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट आपकी खुद की है, अपनी है, उसको देखकर आप 40% से लेके 60-65% तक इक्विटी एलोकेशन कर सकते हैं। एग्रेसिव इक्विटी एलोकेशन है, बट उस एज ब्रैकेट के लिए जो पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, आप भले एक लोअर लेवल से शुरू करिए, लेकिन एक 40 to 60-65% तक पहुंचने का इक्विटी आपका जो एलोकेशन है वो होना चाहिए। तो 40 से 60% पोर्टफोलियो का एलोकेशन इक्विटीज में होना चाहिए, ऐसी राय राजेश की तरफ से। इस बीच ये तो चलिए ठीक है, एक है ही शेयर, और आप एक शेयर और भी बता रहे थे। मेरे को एक शेयर आपसे और पता करना है, केमिकल्स में आपको कुछ अच्छा लग रहा है क्या सर? कोई भी एक शेयर जो केमिकल्स में आपने स्टडी किया हो या एक थीम आपको पसंद हो तो। केमिकल बिजनेसेस जो हैं वो साइकिल पे डिपेंड होती हैं, और स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो साइकिल को हमेशा लीड करती हैं। तो अभी अगर आप केमिकल स्टॉक्स को देखेंगे तो हाल ही में पिछले 6 महीनों में, 3-6 महीनों में, डिफरेंट स्टॉक्स का अलग लेवल है, बट 3-6 महीनों में काफ़ी रिकवरी हुई है स्टॉक प्राइसेस में। तो आई थिंक इसमें दो कंपनीज हैं जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हमारा ध्यान बन रहा है। एक है सुदर्शन केमिकल्स और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज। इन दोनों में से कोई हम ओन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हमारा रिसर्च जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुदर्शन केमिकल्स आज आपने बताया हमको, बहुत शुक्रिया सर। इस